गांव के एक आखिरी छोर पर मिट्टी का एक पुराना सा घर था। उसी घर में सीमा देवी रहती थी। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और आंखों में इंतजार। प्यार से लोग उन्हें बूढ़ी माँ कहते थे। उनके लिए उम्र बस एक संख्या नहीं थी, बल्कि हर झोरी में छुपी कहानी थी। बूढ़ी माँ के 3 बेटे थे। कभी यह आंगन उनकी हंसी से गूंजता था। वह सुबह सुबह उठकर चूल्हा जलाती, बच्चों को नहलाती, खेत में काम करती और रात को थकी देह बावजूद उनके माथे से हिलाकर सुलाती। पति के गुजरने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने माँ और बाप दोनों की भूमिका निभाई। समय बदला, बेटे बड़े हुए। एक शहर चला गया, दूसरा कस्बे में नौकरी करने लगा, तीसरे ने गांव में शादी कर ली। धीरे धीरे घर में उसकी जरूरत कम होती गई। बहू को उसकी बातें पुरानी लगती, उसकी खांसी परेशान करती और उसकी चुप्पी बोझ बन गई। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, माँ शहर में जगह कम है, तुम वहीं ठीक हो। दूसरे ने कहा, मेरे बच्चे छोटे हैं माँ, बाद में ले चलूंगा। तीसरे ने चुपकर रहकर ही जवाब दिया। बूढ़ी माँ कुछ नहीं बोली, बस सिर हिलाकर आंगन में बैठ गई। उस दिन के बाद उसका जीवन एक ही काम में सिमट गया, इंतजार। डाकिया आए तो पूछती, कोई चिट्ठी आई है क्या? जब जवाब न मिलता तो मुस्कुरा देती, जैसे खुद को समझा रही हो। सर्दियों की रातें लंबी होती थी। वह पुराने कमरे में लिपटकर आग के पास बैठती और दीवार पर टंगे बच्चों के चित्र देखती। उसे याद आता जब यही बच्चे बुखार में उसकी गोद ढूंढते, जब स्कूल से लौटकर उसके हाथ का खाना मांगते। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई, छत से पानी टपकने लगे। बूढ़ी माँ बाल्टी रखी और भीगती हुई छत को देखती रही। उसी रात उसे तेज बुखार हो गया। पड़ोस की विनीता काकी ने दवा दी और बेटों को फोन किया। शहर में रहने वाला बेटा बोला, माँ ठीक हो जाए तो बता देना। कस्बे में रहने वाला बेटा बोला, अभी छुट्टी नहीं मिल रही। तीसरे ने फोन ही नहीं उठाया। बूढ़ी माँ ने ये सब सुन लिया। उसने आंखें बंद की और बस इतना बोला, भगवान मेरे बच्चों को खुश रखना। कुछ दिन बाद बुखार उतर गया, लेकिन शरीर और कमजोर हो गया। अब वह ज्यादातर चुप रहती। गांव के बच्चे उसके पास बैठते तो उन्हें कहानियां सुनाती। ममता वाली एक सुबह बूढ़ी माँ ने विनीता काकी से कहा, अगर मेरे बच्चे आए तो कहना मैं उन्हें माफ कर चुकी हूँ। उसी शाम उसकी सांसें थम गई, बिल्कुल शांत, बिना किसी शिकायत के। 2 दिन बाद बेटे आए। घर सोना था। आंगन में वही चारपाई थी जिस पर माँ बैठा करती थी। तकिए के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पे लिखा था, मेरे बच्चे, अगर कभी मेरी याद आए तो किसी बूढ़ी माँ के सिर पर हाथ रख देना, शायद उसी में मुझे पालो। तीनों बेटे फुट फुट कर रो पड़े, पर अब बूढ़ी माँ नहीं थी, सिर्फ उसकी ममता, खाली आंगन और उसकी दुआएं थी। कभी कभी हम जिन रिश्तों को समय की कमी कहकर टाल देते हैं, वही रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं।